दुनिया के 10 अविश्वसनीय पर्यटक स्थान, टॉप 10 इनक्रेडिबल अबैंडन्ड प्लेसेस। नमस्कार दोस्तों, बदलाव जीवन का नियम है और ये सभी पर लागू होता है। आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जो एक वक्त में बहुत ही अद्भुत थी, पर अब उन पर धूल जमी हुई है। तो चलिए इन जगहों के बारे में जानते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। 10. रॉकी पॉइंट। रॉकी पॉइंट का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। इसकी शुरुआत कैप्टन विलियम विंसलो ने की थी। रॉकी पॉइंट पार्क वारविक में रोड आइलैंड के ठीक किनारे पर है। जैसे जैसे साल बीतते गए, रॉकी पॉइंट एक बड़े पैमाने पर मनोरंजन पार्क के रूप में विकसित होना शुरू हुआ। इसकी सवारी में विभिन्न रोलर कोस्टर और चार्ल्स लूफ द्वारा निर्मित फेरिस व्हील शामिल थे। पार्क के अन्य आकर्षणों में बॉलिंग, डांस हॉल और समुद्र किनारे के डिनर शामिल थे। 1883 में वहां एक रहस्यमयी आग लग गई। रहस्यमय इसलिए क्योंकि आज तक इसके पीछे की वजह पता नहीं चल पाई है और आग में जल जाने के बाद यहाँ के होटल को फिर से बनाया गया। 1938 में एक तूफान ने रॉकी पॉइंट पर कई सवारी को नुकसान पहुंचाया और इसके वित्तीय संघर्ष के कारण 1995 में पार्क को बंद करना पड़ा। यहाँ की कई सबसे प्रसिद्ध सवारियों को आप आज भी दुनिया भर के अन्य पार्कों में एंजॉय कर सकते हैं। 9. सिंसिनाटी सबवे। सिंसिनाटी सबवे सिंसिनाटी ओहायो की सड़कों के नीचे एक तेजी से पारगमन प्रणाली के लिए अधूरा, अपमानजनक सुरंगों और स्टेशनों का एक समूह है। 20वीं सदी में जब नदी व्यापार फल फूल रहा था, तब सिंसिनाटी ने एक मेट्रो प्रणाली बनाने का फैसला किया। इसका प्रमुख केंद्र मायामी और एरी नहर था। शहर के चारों ओर एक लूप में 16 मील की तीव्र पारगमन रेल प्रणाली के निर्माण के लिए 1912 में योजना बनाई गई थी, जिसमें एक शाखा भूमिगत होकर शहर की ओर जा रही थी। सिंसिनाटी स्ट्रीट कार प्रणाली का 1900 के दशक की शुरुआत में निर्माण शुरू हुआ, लेकिन बढ़ती लागत के कारण इसे छोड़ दिया गया। राजनीतिक उछाल के बीच वित्त पोषण का पतन और 1920 और 1930 के दशक के दौरान महामंदी ने मेट्रो प्रणाली का निर्माण अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया। परियोजना को पुनर्जीवित करने की अब तक कोई योजना नहीं आई है। 8. आइलैंड ऑफ डेथ, इटली। दुनिया में ऐसे कई आइलैंड हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए विख्यात हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं जो खूबसूरत तो है ही, लेकिन इसके बावजूद इस आइलैंड की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक द्वीपों में होती है। इटली में स्थित इस आइलैंड को मौत का आइलैंड कहा जाता है। वेनिसिया झील के उत्तर में स्थित इस रहस्यमय आइलैंड को पोवेग्लिया आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ जाना या मौत को बुलावा देना एक ही बात है। कहते हैं कि यहाँ जाने वाले लोगों को लौटकर वापस आना मुश्किल होता है। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले इस आइलैंड पर प्लेग के मरीजों को मरने के लिए लाकर छोड़ दिया जाता था और जो लोग मर जाते थे उन्हें यहीं पर दफना दिया जाता था या फिर जला दिया जाता था। इसके बाद से इस आइलैंड को भूतः माना जाने लगा और ये पूरी तरह से वीरान हो गया। कहते हैं कि आज भी वो आत्माएं वहां भटकती हैं। 7. एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज देश की अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। ये मुख्य रूप से कंपनियों को निवेश में दिलचस्पी रखने वाली जनता को शेयर बेचकर अपने विस्तार के लिए पूंजी जुटाने में मदद करने के लिए जाने जाते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज में सबसे पुराना नाम है एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज का। इसे 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से स्टॉक जारी करने का कारोबार करने वाली कंपनी बन चुकी थी। इस कंपनी ने 1602 और 1650 के बीच प्रति वर्ष औसतन 16% लाभांश का भुगतान किया। ये 22 दिसंबर 2000 को ब्रसेल्स स्टॉक एक्सचेंज और पेरिस स्टॉक एक्सचेंज के साथ यूरोनेक्स्ट के रूप में विलय हो गया। 6. होटल बेल्वेडेर, स्विट्जरलैंड। होटल बेल्वेडेर स्विस एल्प्स के फुरका दर्रा में स्थित है। 19वीं शताब्दी के अंत में जब फुरका दर्रा सड़क का निर्माण किया गया था, तब हजारों पर्यटक यहाँ की बर्फीली वादियों को देखने आते थे। ग्लेशियर्स कभी होटल से केवल 600 फुट की पैदल दूरी पर हुआ करते थे, मगर अफसोस की बात यह है कि रॉन ग्लेशियर्स ने पिछले 100 वर्षों में लगभग 1 मील की दूरी पूरी कर ली है। 11,000 साल पुराने इस ग्लेशियर को एक दिन में 10 सेंटीमीटर तक फैलने के लिए जाना जाता है और लगातार एक साल में लगभग 130 फीट ये खो देता है। एक जमाने में यह होटल कभी पार्टी और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता था, मगर जैसे जैसे ग्लेशियर दर्रे से दूर होते गए, यहाँ लोगों ने आना कम कर दिया और अंत में इस होटल ने 2015 में अपने दरवाजे बंद कर दिए। अब तो आलम यह है कि ये जगह सुनसान हो चुकी है
बस कभी कभी लोग यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए रुक जाते हैं। 5. सुपर कंडक्टिंग सुपर कोलाइडर। सुपर कंडक्टिंग सुपर कोलाइडर SSC एक कण त्वरक परिसर था जो वैक्साहैची टेक्सास के आसपास के क्षेत्र में निर्माणाधीन था। इसकी नियोजित वलय परिधि यानी कि रिंग सरकमफ्रेंस 87.1 किलोमीटर 20 TeV प्रति प्रोटॉन की ऊर्जा के साथ थी और इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊर्जावान बनाया गया था। इस परियोजना के निदेशक रॉय स्वीटर्स थे जो ऑस्टिन के टेक्सास विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञानी थे। डॉक्टर लुइस लेनियलो ने 15 महीनों तक इसके पहले परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया। 22.5 किलोमीटर की सुरंग के बाद वो ऊब गए थे और लगभग $2 बिलियन खर्च किए जाने के बाद 1993 में बजट समस्याओं के कारण ये परियोजना रद्द कर दी गई थी। ये प्रोजेक्ट विश्व की सबसे अनोखी खोज हो सकता था, मगर अब ये क्रेडिट लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के हिस्से में चला गया। 4. चुड़ैल का महल। जंगल के बीच में एक लंबी पैदल यात्रा के निशान के साथ एक पत्थरों का घर है जो खंडर हो चुका है, जिसे काई से सजाया गया है। हम पोर्टलैंड ओरेगन में चुड़ैल के महल के बारे में बात कर रहे हैं, जो इस शहर की सबसे अजीब साइटों में से एक है। इसे 1850 में डैनफोर्ड बॉल्च द्वारा बनाया गया था। इसे पूरा करने के लिए उन्हें मदद की जरूरत हुई और उनकी ओर मदद का हाथ बढ़ाया मॉर्टिमर स्टंप ने। समय के साथ स्टंप और डैनफोर्ड बॉल्च की बेटी एना को एक दूसरे से प्यार हो गया और ये रिश्ता नापसंद होने की वजह से एक पिता ने अपने बेटी के प्रेमी की हत्या कर दी, जिसकी वजह से उसे फांसी हो गई। उनके मरने के बाद भी उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। कहते हैं कि चुड़ैल के महल में रहने वाली आत्माएं बॉल्च और स्टंप के परिवारों में से हैं, जो अभी भी अपने पुराने झगड़े से जूझ रहे हैं। 3. घोस्ट टाउन इन चिले। हम्बरस्टोन चिली की सीमाओं से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर अटाकामा रेगिस्तान के एक पूर्व खनन शहर है। इसका नाम एक ब्रिटिश केमिकल इंजीनियर जेम्स हम्बरस्टोन के नाम पर रखा गया था, जो 1875 में दक्षिण अमेरिका चले गए थे। उन्होंने चिली में रेगिस्तान का नाइट्रेट युक्त क्रस्ट बनाया, जिसका इस्तेमाल खाद बनाने के लिए किया जाता था। इसे सफेद सोने के रूप में जाना जाता था और यूरोप के औद्योगिक देशों में इसकी भारी मांग थी, जिससे तेजी से बढ़ती आबादी के लिए भोजन उगाने में मदद के लिए उर्वरकों की जरूरत थी। चिली के लिए सॉल्ट पीटर इतना महत्वपूर्ण था कि वे इस पर युद्ध करने के लिए भी तैयार थे। 1878 में बोलिविया ने उन करों में वृद्धि की जो एक महत्वपूर्ण एंग्लो चिली कंपनी ने अपने नाइट्रेट निर्यात पर अदा किए। चिली के लोग विरोध में उत्तर की ओर बढ़े। ये युद्ध 4 साल तक चला और हजारों लोगों की जान गई। जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटिशों ने जर्मनी में नमक का निर्यात रोक दिया। इसने जर्मनों को विकल्प खोजने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने सिंथेटिक विकल्प का आविष्कार किया, जिसका उपयोग उर्वरक बनाने के लिए किया जा सकता है। अचानक किसी को भी चिली नाइट्रेट की जरूरत नहीं पड़ी और उद्योग धराशायी हो गया। इन दिनों हम्बरस्टोन एक भूतिया शहर है। आधी सदी से यहाँ ना तो कोई रहता या काम करता है, लेकिन शुष्क रेगिस्तानी हवा में इसे अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। आप अभी भी पुराने कंपनी स्टोर को देख सकते हैं। 2. मिलिट्री एयरबेस अल्बानिया। कुकोव मिलिट्री एयरबेस आवास सेवानिवृत्त लड़ाकू विमानों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें मिकोयान गिरोविच मिग-15, मिग-19, याकोवले ट्रेनर्स और शेनयांग J5S और J6 जैसे प्लेन शामिल हैं। ये एयरबस 1952 में बनाया गया था और 1955 में इसे खत्म कर दिया गया था। ये बेस अपने समय में बहुत ही उन्नत था। आपको जानकर हैरानी होगी कि दर्जनों सोवियत और चीनी निर्मित जेट लड़ाकू विमान कुकोव पर आधारित थे। ये एयरबेस 600 मीटर सुरंगों से बना है, जो उत्तरी अल्बानिया में एक बंजर पहाड़ी पर गुप्त रूप में बना हुआ है। 1997 में अल्बानियाई संकट के दौरान विद्रोहियों द्वारा बेस पर कब्जा कर लिया गया था। विमान और बेस के बुनियादी ढांचे दोनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। 7 मिग जेट विमानों को नष्ट कर दिया गया और उनके हिस्से काले बाजार में बेच दिए गए और ये एयरबेस एक खंडर बन गया। 1. अंगोर वाट हिडन टेम्पल कंबोडिया। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसके लिए यहाँ अनेक हिंदू मंदिर हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया में स्थित है। इस मंदिर का नाम है अंगोर वाट मंदिर। यह मंदिर कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण 12वीं सदी में खामेर वंश के सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। ये एक विष्णु भगवान का मंदिर है। 402 एकड़ में फैले इस मंदिर की दीवारों पर भारतीय धर्म ग्रंथों के प्रसंगों का चित्रण है। इन प्रसंगों में अप्सराएं बहुत सुंदर चित्र की गई हैं। इसके अलावा यहाँ समुद्र मंथन का दृश्य भी दिखाया गया है।
इस मंदिर की खासियत ये है कि इसका मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में स्थित है, जबकि सभी प्रमुख हिंदू तीर्थों और मंदिरों के द्वार पूर्व दिशा में होते हैं। सूर्यास्त के समय ऐसा लगता है जैसे यह मंदिर सूर्य देव को नमन कर रहा हो। ढलते सूरज की रोशनी में इस मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। इस मंदिर की रक्षा के लिए एक चतुर्दिक खाई का भी निर्माण कराया गया था, जिसकी चौड़ाई लगभग 700 फुट है। दूर से यह खाई किसी झील की तरह दिखती है। मंदिर की दीवारों पर समस्त रामायण मूर्तियों में अंकित है। इस मंदिर का इतिहास बौद्ध और हिंदू दोनों ही धर्मों से बहुत निकटता से जुड़ा है। यह मंदिर मूल रूप से हिंदू धर्म से जुड़ा पवित्र स्थल है, जिसे बाद में बौद्ध रूप दे दिया गया, लेकिन आज भी हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायी समान रूप से इस मंदिर में आस्था रखते हैं। यह मंदिर मेरु पर्वत का भी प्रतीक है। दरअसल हिंदू धर्म में मेरु पर्वत का भगवान ब्रह्मा सहित अनेक देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। क्योंकि यह मंदिर कंबोडिया की पहचान रहा है, इसलिए इस मंदिर की तस्वीर कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज पर भी दिखती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।